नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं रसायन विज्ञान में धावन सोडा। आज आपको बताएंगे कि धावन सोडा क्या चीज़ है, इसका अनुसूत्र क्या है, पाया कहाँ जाता है, इसकी बनाने की विधि क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धावन सोडा। धावन सोडा का जो अनुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2। धावन सोडा का अनुसूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है इसका नाम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि प्राप्ति स्थान कहाँ पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट प्रकृति में या हमारे देश में, प्रकृति में हमारे देश में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गाजीपुर आदि स्थानों पर जो सज्जी मिट्टी होती है, जिसे हम लोग सामान्यतः रेत के नाम से जानते हैं, जो रेत होती है वही क्या होता है, रेत के रूप में धावन सोडा पाया जाता है। आज तो नहीं, हमारे जो पूर्वज थे पुराने समय में लोग जो कपड़े धोने के लिए यूज करते थे वो रे को ही यूज करते थे। आज जो हम लोग के पास सोडा हो गया, साबुन हो गया, आज हम लोग यूज करते हैं, और उसको जब नहीं था तब हमारे लोग के पूर्वज उस रे से ही कपड़े और अन्य सामानों को धोने के लिए यूज करते थे। अब इसको प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है? धावन सोडा को प्रयोगशाला में हम बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए बहुत ईजी है, आप लोग को तुरंत आएगा। सबसे पहले आपको लेना क्या है? NaOH के सांद्र विलयन में क्या लेना है? NaOH के सांद्र विलयन में आपको क्या प्रोवाइड कर देना है? कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है और जो वाष्पन पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल देता है। समीकरण देख लीजिए। NaOH प्लस CO2। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया? Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 को क्या बोलते हैं? सोडा राख भी कर सकते हैं या तो फिर सोडियम कार्बोनेट भी कर सकते हैं। अब इसको हम बैलेंस कराएंगे। बैलेंस है कि नहीं है? यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। यहाँ पर 1 अणु है, सामने क्या लगा देंगे हम? 2 लगा दिए तो 2 सोडियम हो गया। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। 2 ऑक्सीजन और 2 कितना हुआ? 4 ऑक्सीजन। ये 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ, 3 है 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए। समझ में? अब उसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? वाष्पन करते हैं। वाष्पन करने के बाद तब Na2CO3 इंटू 10H2O का क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? धावन सोडा। समझ में? नेक्स्ट स्टेप है धावन सोडा के भौतिक गुण। धावन सोडा रंगीन कैसा होता है? रंगीन, गंधहीन, पारदर्शी और क्या है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। और धावन सोडा में जो क्रिस्टलीय जल होता है उसको वायु में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलीय जल को त्याग देता है। अब आ जा रहे हैं धावन सोडा का उपयोग क्या होता है। आपको समानता पता होगा कि धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने, अन्य वस्तुओं को साफ करने में यूज होता है। और उसके बाद साबुन बनाने, कपड़ा धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, आग बुझाने में, साबुन, कपड़ा और पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडा को हम क्या बोलते हैं? मीठा सोडा, मीठा सोडा। इसका अणुसूत्र क्या होता है मीठा सोडा का? NaHCO3। क्या होता है? अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको बताएंगे कि प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों को प्रिपेयर भी करवाएंगे, बोर्ड एग्जाम पेपर कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, अभी आप लोगों को लिखवाया जाएगा। और अब आप लोग बनाने की विधि देखेंगे, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि। प्रयोगशाला में धावन सोडा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया कैसे जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में लिख दे क्या? आप लोग लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। चलिए समीकरण को देखते हैं। ये हो गया Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा कार्बोनेट है? जलीय है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? NaHCO3। क्या बनेगा? NaHCO3। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब इसको हम समीकरण को देखेंगे कि हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, यानी अणु की संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है। तब यहाँ देख रहे हैं सोडियम कितने हैं? 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम है, मुझे कितना सोडियम करना पड़ेगा? 2 सोडियम। हम यहाँ क्या लिखते हैं? 2 सोडियम बराबर कार्बन कितने हैं? 1, यहाँ पर 1 कार्बन बराबर ऑक्सीजन 3 1 4 4 2 6 हो गया, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब बराबर हो गया। ठीक, ये आपका बनाने की विधि बराबर हो गया। अब इसके हम भौतिक गुण जानेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब आपको पता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक खाने योग्य क्रिस्टलीय श्वेत पाउडर की तरह होता है। श्वेत पदार्थ है, वो पाउडर की तरह होता है, जो जल में अलुविलय होता है। और जो जल में अलुविलय होता है, इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर किसी के पेट में अगर अम्लता की मात्रा बढ़ गई तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने से उसके अम्लता को दूर किया जा सकता है।
अब इसके उपयोग क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और खाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण उपयोग ये होता है कि प्रतिरोधी के रूप में, यानी एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।